आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करें। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें आंवले की एकादशी के दिन पेड़ की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अंत में जानेंगे एकादशी में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आंवला की एकादशी का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, इसलिए ही जो व्यक्ति आंवलिक एकादशी पर इस पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इसका दान करता है, उस पर श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में आंवलिक एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भक्तों को 100 गौ दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस साल आंवलिक एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आंवलिक एकादशी या आंवला एकादशी की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आंवलिक एकादशी पर भगवान विष्णु की किस प्रकार से पूजन करें। आंवलिक एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। फिर भगवान विष्णु के प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को ध्यान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीला फूल माला, पीला चंदन, पीला भोग चढ़ाएं, साथ ही तुलसी भी जरूर अर्पित करें। आंवलिक एकादशी की कथा सुने और साथ में विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। दिन भर व्रत रखने के बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में इस व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। अगर आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। अब आइए जानते हैं कि आंवले के पेड़ की पूजा किस प्रकार से की जाती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए पेड़ की चारों तरफ अच्छे से सफाई कर ले। फिर पेड़ के नीचे सफ़ेद रंग की रंगोली बनाएं और वहां पानी भरा हुआ कलश रखें। कलश के खंड में श्रीखंड चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद कलश में सभी देवी देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित किया जाता है। फिर कलश में इत्र और पंचरत्न रखे जाते। इसके बाद कलश पर मिट्टी का ढक्कन रख दे और उसके ऊपर एक घी का दीपक जलाकर रख दे। फिर कलश को पीले रंग का वस्त्र पहनाए और फिर विधि विधान से पूजन कर ले। अब अगले दिन व्रत का पारण करें तो ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराने के बाद दक्षिणा देने के बाद कलश भी दान में दे दें। अब आइए जानते हैं आंवला की एकादशी के दिन स्नान का महत्व। आंवला की एकादशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान वाले जल में 7 बूंद गंगा जल की डालनी चाहिए। साथ में 1 चुटकी तिल और 1 आंवला भी जरूर डाल ले। इसके बाद स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन इस तरह से स्नान करने से तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। उनके मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विचार आया, लेकिन विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग होता है और भोलेनाथ की आराधना में बेल पत्र की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बात से वे बड़ी असमंजस में थीं कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब देवी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते। तब उन्होंने आंवले के पेड़ को नारायण और भगवान शिव का स्वरूप मानकर विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा से उन्हें शिव जी और श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई और तभी से हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पेड़ की पूजा रंग भरी एकादशी के दिन करते हैं उन्हें धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप आंवला की एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आइए जानते हैं एकादशी की पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 मार्च को सुबह 6:11 से लेकर 6:43 के बीच में। इन बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
अब आइए जानते हैं कि हमें आमलिक एकादशी पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवश्य चढ़ाने जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो दोस्तों, आमलकी एकादशी नाम से ही पता चल रहा है कि आंवले का महत्व होता है, इसलिए भगवान विष्णु को आंवला अवश्य चढ़ाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।